So गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। गाइस देखिए, आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में गाइस हमने बताया था, आपको ध्यान से सुनिए एवरीबॉडी, कि कोई भी वाक्य होता है, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, किसी ना किसी टेंस को बिलोंग करता है, वो किसी ना किसी टेंस से होता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो टेंस होते हैं वो तीन होते हैं। मतलब टेंस का मतलब होता है समय या काल। समय को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान जो वर्तमान में अभी चल रहा है हमारा, ये वर्तमान है, और भविष्य जो एक्टिविटीज आगे होंगी अभी हुई नहीं है वो, तो होता है भविष्य काल। ठीक है, और तीनों टेंस को चार चार सब कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसको बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस के भी चार सब टेंस होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार सब टेंस होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी चार सब टेंस होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 12 टेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो 12 टेंस में सबसे पहला टेंस मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने आपको कल कुछ बताया था उसके बारे में, एक बार फिर सुन लीजिए उसको, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी का कोई भी वाक्य लिखा होता है वो किसी ना किसी टेंस को बिलोंग करता है। तो हम इंग्लिश की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हर टेंस के वाक्यों की अपनी एक अलग पहचान होती है। हिंदी का कोई वाक्य लिखा हुआ किसी भी टेंस का होगा तो उसकी अलग एक पहचान होती है। तो किसी भी वाक्य को पहचानने का, उसका टेंस पता करने का मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था, कि हिंदी का जब कोई भी वाक्य लिखा हुआ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो आप कैसे पहचानेंगे उसको, ध्यान एक बार फिर सुन लीजिए। हिंदी का कोई वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उस हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो, अथवा ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहती है, ता रहता हूं, ती रहती हूं, ते रहते हो, ती रहती हो। ता रहता से मतलब जैसे वो पढ़ता रहता है, खेलता रहता है, ये ठीक है। इसके अलावा पास है या पास है, जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं या उसके पास एक कार है, तो ये वाला पास है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल होता है। इसके अलावा जैसे बोले कि हिंदी की वाक्य में ना है, ने है, नहीं है, जैसे मुझे अतुल्यम कोचिंग जाना है, तो वाक्य में ना है आ रहा, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। इसको बनाने का तरीका अलग होता है, राइट। या फिर वाक्यों के अंदर ना पढ़ता है, ने पढ़ते हैं, नहीं पढ़ती है, जब वाक्यों के अंदर में ये आया है ना पढ़ता है, ने पढ़ते हैं, नहीं पढ़ती है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही एग्जांपल्स होते हैं। इन सबको हम अलग-अलग कैटेगरीज में पढ़ेंगे, इसको अलग-अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सभी के, हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको सारा सब कुछ समझ में आएगा। बस हमारे वीडियोस को आपको अंत तक देखना है। ये आपको जो क्लास है यहाँ पे अतुल्यम कोचिंग में है, ये आपका ज्ञान में इतना वृद्धि करेगा। बस आपको लगातार बने रहना हमारे साथ, हमारे वीडियोस को देखते रहना है, और वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना आपको। ठीक है, और कमेंट भी करिए कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं आप हमको, या फिर हम ये चाह रहे हैं आपकी इसमें कुछ सुधार हो या कुछ और ऐड किया जाए इस पे, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हो, करना चाहिए आपको। ठीक है गाइस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फर्दर। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो रूल होते हैं, दो नियम है केवल, बहुत इजी है। मैंने आपको बताया था कि एक वचन कर्ता क्या होते हैं, बहुवचन कर्ता क्या होते हैं, ये आपको तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको बताया था। गाइस इंग्लिश मेंटर पार्ट 3 जो है हमारे अतुल्यम कोचिंग का जो ऐप है, अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी का ऐप है, उसको आप डाउनलोड करिए। उसमें इंग्लिश मेंटर पार्ट 3 हमारा बुक है, तो उसको भी डाउनलोड करिए आप। 150 रुपए की बुक है, वो आपको डाउनलोड करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने उसमें आपको यहाँ क्लास में नहीं बताता, वो भी मैंने उसमें बताई हुई, बहुत शानदार चीजें। ठीक है, आपको बहुत मदद मिलेगी उसमें। ठीक है, चलिए गाइस अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, पहचान मैंने आपको बता दिया। रूल नंबर फर्स्ट देखिए इसका, सभी एक वचन कर्ताओं के साथ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, मैंने आपको सब बताया हुआ है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नकारात्मक शब्द नहीं होता है, मतलब नॉट नहीं होता है, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, ध्यान सुनिए, सभी एक वचन कर्ताओं के साथ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का एसएस फॉर्म, एसएस फॉर्म मतलब सिंगुलर फॉर्म यूज होता है। ठीक है, यूज करते हैं। तथा नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव पर नेगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया डस के साथ, डस एक वचन कर्ताओं के लिए डस का यूज करते हैं सहायक क्रिया, और बहुवचन के लिए डू का यूज करते हैं। अभी हम बताएंगे बहुवचन वाला भी। ठीक है, तो डस के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ध्यान सुनिए, जब कर्ता एक वचन का होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस, सारे सेंटेंस में नहीं, केवल अफर्मेटिव में मुख्य क्रिया का एस और ईएस फॉर्म यूज करेंगे। और बाकी जब नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव पर नेगेटिव होगा, तो सहायक क्रिया डस के साथ में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए इसके बाद सेकंड रूल क्या है, सभी बहुवचन कर्ताओं के लिए हमेशा ही मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जब कर्ता बहुवचन का रहेगा तो किसी भी सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, 6 वाक्यों में बहुवचन कर्ता होने पर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये लिखा हुआ है,
और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया डू का यूज करते हैं। सिंपल गेटिंग। तो आपको एक वचनकर्ता क्या होता है, बहुवचनकर्ता क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर इंसान होता है, इंसान का शरीर है ना, उसका भी स्ट्रक्चर है, उसका इंसान का जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है वो हड्डियों से मिलकर के बनता है। जो अंग्रेजी का जो वाक्य है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कर्ता क्रिया कर्म से मिलकर के बनता है, या अदर वर्ड्स भी ऐड कर ले इसमें, कर्ता क्रिया कर्म। अब कर्ता कब आता है, क्रिया कब आती है, कर्म कब आते हैं, अदर वर्ड्स कब आते हैं, उसके क्या क्या पैटर्न क्या होते हैं, वो अपन आप सीखेंगे आपको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा। तो सबसे पहले क्या होता है, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद या तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिर मुख्य क्रिया का एस और एस फॉर्म आएगा। श्वेता, व्हाट इज द यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म एंड बी एस, ये कब आएगा, ये कब आएगा, कौन बता, होल क्या, कौन बता, यकीनन सर जब एक वचन आएगा तब फर्स्ट फॉर्म आएगा। बहुत बड़ी गलत बोल रही हैं आप। ऐसे ही आएगा। हाँ, जब कर्ता एक वचन का रहेगा तो एस एस फॉर्म आएगा मुख्य क्रिया का, तो कर्ता बहुवचन का होगा तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट में तो आ जाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स में तो आ जाएंगे, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव में क्या करते हैं, बहुत इजी है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसका या तो डू आएगा या डज आएगा। डू किसके साथ में आएगा, डज किसके साथ में आएगा, यू नो सभी लोग यहाँ बताइए, डू किसके साथ में आएगा, डज किसके साथ में आएगा। इतना टाइम नहीं है भैया, आप बताइए, यू नो यू भाई आप बताइए, इतना टाइम नहीं है, रहने आप बताइए। दीपा बताइए, नो दीपा बताइए। एक वचनकर्ताओं के लिए डज का यूज होगा और बहुवचनकर्ताओं के लिए होगा, उल्टा बोल रहे थे, समझे। एक वचनकर्ताओं के लिए सहायक के डज का यूज करते हैं और बहुवचनकर्ताओं के लिए सहायक के डू का यूज करते हैं। उसका नेगेटिव वर्ड नॉट आएगा, उसका मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसका यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो आ जाएगा, उसके बाद में अदर वर्ड्स होंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। अभी इंट्रोगेटिव क्या होता है, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, किसी भी इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से करते हैं। सबसे पहले डू आएगा या डज आएगा, डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा, राशि। सिंपल क्या सिंपल भाई, मैंने आपको मैं जो पूछ रहा था वो नहीं बता रहे, आप सही बोला लेकिन एप्रोप्रिएट नहीं बता रहे, तो फिर आप बताइए। सर डज एक वचन के साथ, हां डज एक वचन के लिए और डू बहुवचन के लिए। डज एक वचनकर्ताओं के साथ, एक वचनकर्ताओं के लिए यूज करेंगे और डू बहुवचनकर्ताओं के लिए, ये सहायक क्रिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जिसकी सहायक क्रिया से शुरुआत होती है, ये तो डू आएगा या डज आएगा, उसका सब्जेक्ट आएगा, उसका मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसका यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो आ जाएगा, उसका कोई अदर वर्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे, और प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से आएगा। ध्यान सुनिए, वाक्य यदि इंट्रोगेटिव है और आपने वाक्य पूरा सही लिखा है लेकिन लास्ट में यदि आपने इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगाया है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड सेंटेंस था। अब चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। ध्यान सुनिए, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक की शुरुआत भी सहायक क्रिया से ही होती है, या तो डू आएगा या डज आएगा। यू श्वेता, डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा। हाँ, डू बहुवचनकर्ताओं के लिए, डज एक वचनकर्ताओं के लिए। मैं बार-बार इसलिए पूछ रहा हूं आपसे ताकि आपको दिमाग में फिट जाए, ठीक है। उसका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट पर ठीक बाद में नॉट आएगा नेगेटिव वर्ड, ठीक है। उसका मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसका कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आ जाएगा, उसका अदर वर्ड्स हो आ जाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से आएगा, ठीक है। ध्यान सुनना गाइस, ये पहला वाला स्ट्रक्चर था हमारा अफर्मेटिव, ये नेगेटिव था, ये इंट्रोगेटिव था, ये इंट्रोगेटिव पर नेगेटिव था। मतलब तीसरा और चौथा है, तीसरा आपका इंट्रोगेटिव है, चौथा आपका इंट्रोगेटिव पर नेगेटिव। ध्यान सुनिए, अभी महत्वपूर्ण चीज समझिए, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव पर नेगेटिव, मतलब तीसरा सेंटेंस और चौथा सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस की शुरुआत में हम केवल डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ दें। डब्ल्यूएच वर्ड मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक शब्द, इन दोनों सेंटेंस की शुरुआत में हम डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ते हैं, तो तीसरे सेंटेंस की शुरुआत में हम प्रश्नवाचक शब्द डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ते हैं तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाते हैं, ये बन गया। और चौथे सेंटेंस की शुरुआत में हम डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ते हैं तो वो डबल इंट्रोगेटिव पर नेगेटिव बन जाता है, जैसे ये बन गया। कोई चेंजेस नहीं करना है, तीसरे सेंटेंस की शुरुआत में डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ना है तो पांचवा सेंटेंस बन जाएगा, और चौथे सेंटेंस की शुरुआत में डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ देंगे तो छठवां सेंटेंस बन जाएगा, मतलब डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव पढ़ लेंगे, बहुत इजी है। अब एग्जांपल देखते हैं, आप ये एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, मम्मी सबके लिए चाय बनाती है, कौन बनाएगा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हालांकि आप बताइए आती मम्मी सबके लिए चाय बनाएगी, इंग्लिश बोली देगी या हाँ ठीक है। अब आप ही बताइए, आपने मेक्स क्यों बोला, मेक क्यों नहीं बोला,
बहुत बढ़िया, गलत बोला तो आपने, इसका मतलब ये गलत है ना। सॉरी सर नो 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 श्वेता आप बताइए। सर वो अफर्मेटिव का वाक्य है इसलिए उसमें ऐसे ही होता है। क्यों 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 क्योंकि वो एक वचन नो नो करता है। क्यों क्यों कारण देखिए था। सर तनु आप बताइए। क्योंकि मॉम काम कर रही है, मॉम मतलब एक वचन है। हाँ मॉम भाई एक वचन है भाई, एक वचन करता हूँ अपनी मुख्य क्रिया में एस और यस फॉर्म यूज करते हैं, यस सर। समझे। टी फॉर ऑल, ये तो एप्रोप्रिएट आंसर समझे। इसका नेगेटिव बताइए, आप भी बताइए आरती। Mom does not make tea for all. तो अब ये आप भी बताइए आरती कि डस क्यों यूज कर रहे हैं आप इसको। It does not इसलिए use करते सर हमें एक करता है और एक हमारा की मुख्य करता है बहू। बहू तो आप हो सर की है ना, क्या बोल रहे हैं बहू बहू बोल रहे हैं। सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही सर। सर आप अनेबल टू एक्सप्लेन, आई एम अनेबल टू। ध्यान सुनिए, आप बताइए डस यूज क्यों कर रहे हैं। एक वचन क्योंकि करता एक वचन का सिंपल ये रिप्लाई इसका कि करता एक वचन का है, एक वचन करता हम साहित्य डस का यूज करते हैं। तो मॉम डज नॉट मेक, अभी मेक से मेक ऐसा हट गया यहां से, क्यों क्योंकि करता अब जो सेंटेंस नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव में मेक्स था, नेगेटिव में मेक होगा, क्यों क्योंकि साहित्य में डस का यूज करते हैं यहां, ठीक है। इंट्रोगेटिव बताइए आप गीतांजलि भाई, इंट्रोगेटिव बताइए इसका। हाँ तो ये बन गया, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। क्या सर? हाँ देखिए समझिए, जो तीसरा सेंटेंस होता है किसी भी टेंस का, चौथा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव पर नेगेटिव, जब उसको हम हिंदी में बोलते हैं तो वाक्य की शुरुआत या अंत क्या से होता है। जैसे क्या मम्मी चाय सबके लिए बनाती है, या मम्मी सबके लिए चाय बनाती है क्या, क्या मम्मी सबके लिए चाय बनाती है, ये मम्मी सबके लिए चाय बनाती है क्या। तो कहने का मतलब ये है जो तीसरा सेंटेंस होता है, चौथा सेंटेंस होता है, जब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी के वाक्य की शुरुआत या हिंदी के वाक्य के अंत क्या से होता है। जैसे क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुम वहां जाते हो क्या, तो दोनों ही क्या होंगे, ये इंट्रोगेटिव होंगे। समझ में आ गया गाइस। अभी पांचवा आप बताइए, यू समीर भाई आप बताइए। नो 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 डू कहां से आ गया भाई, देख के बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सामने लिखा हुआ देख के बोलिए ना भाई, फिर से बोलिए। मेक है ना, मेक टी फॉर ऑल, ठीक है। डज मॉम नॉट मेक टी फॉर ऑल, ठीक है ना भाई। तो ये इसका हिंदी मीनिंग आप भी बताइए। नहीं बनाती, क्या मम्मी सबके लिए चाय नहीं बनाती, या फिर मम्मी सबके लिए चाय नहीं बनाती है क्या, दोनों का मतलब वही है, ठीक है। अब पांचवा सेंटेंस कौन बताएगा इसी का, कौन बताएगा। नो जल्दी बताइए, आप भूल गए, आप बताइए। Why does mom make tea for all? आप देखिए गलत बोल, फिर से बोलिए। Why does mom make tea for all? हिंदी मीनिंग बताइए इसका। क्या मम्मी सबके लिए चाय क्यों क्यों बनाती? यस क्यों बनाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव पर नेगेटिव जब वाक्य का जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो व्हाई डज मॉम मेक टी फॉर ऑल, मतलब मम्मी सबके लिए चाय क्यों बनाती है, कहां बनाती है, कैसे बनाती, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। छठवां सेंटेंस आप बताइए, यू योगेश भाई। Why does mom not make tea for all? हिंदी मीनिंग बताइए इसका। मम्मी सबके लिए चाय बनाती है। हाँ ठीक है, क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएगा, क्यों, ठीक है। तो ये था हमारा क्या पहला। अब ये सेकंड लिखा हुआ है, मैं अतुल्य कोचिंग जाता हूँ, इसको आप बताइए, कौन बता, ललिता आप बताइए। मैं अतुल्य कोचिंग जाता हूँ, लाउडली बोलिए। आई गो टू, अब आप भी बताइए ललिता, इसमें गो क्या बोला, गोस क्यों नहीं बोला आपने, इसको गो बोला, गो जी ओ, गोस क्यों नहीं बोले, जी ओ ई एस क्यों नहीं बोले, गोस ई एस क्यों नहीं बोले आप, कि किसमें फर्स्ट फॉर्म। नो यू राशि, हाँ बताइए इसको, ये फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रहा है यहाँ पे, कौन बहुवचन है, क्या वो, नो नो श्रेया आप बताइए, ये फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रहा है यहाँ पे, इसको हाथ लगा के बोलिए, मैं समझिएगा क्या बोल रहे हो भाई, क्या क्या बोल रहे हो भाई, नमी भाई आप बताइए। नो क्योंकि सर वो बहुत हाँ क्या बहुवचन, क्या बहुवचन, हाँ आई बहुवचन है, इसलिए वो फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। करता आई मतलब करता आई बहुवचन, इसका अर्थ मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। आई बहुवचन है, समझे, आई करता है बहुवचन माना जाता है व्याकरण में, इसका अर्थ मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। अब तो नेगेटिव बताइए आप, यू राजवीर भाई नेगेटिव बताइए इसी का।
इसमें डू क्यों यूज कर रहे हैं, डस क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि कर्ता बहुवचन क्या है, बहुवचन कर्ताओं के लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में सहायक के लिए डू का यूज करते हैं, ठीक है? ललिता, रेनू, थर्ड बताइए इसका इंटरोगेटिव। डू आई गो टू अतुलियम कोचिंग, इसका हिंदी में बताइए आप। हाँ, क्या मैं अतुलियम कोचिंग जाती हूँ या फिर मैं अतुलियम कोचिंग जाती हूँ क्या? ठीक है, दोनों मतलब वही है। तनु, आप बताइए, चौथा बताइए इसका हिंदी मीनिंग ऑल्सो। क्या मैं अतुलियम कोचिंग नहीं जाती? बहुत अच्छा, ठीक है, या फिर मैं अतुलियम कोचिंग नहीं जाती हूँ क्या? गृतांशु भाई, पांचवा बताइए इसका हिंदी मीनिंग। हाँ, क्यों जाता हूँ? वाह 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 वैन कब जाता हूँ, कब? वैन मतलब कब? वाई को कहते हैं, वाई मतलब क्यों हो जाएगा, वेयर, हाउ, कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यू गृतांशु भाई, आपने पांचवा सेंटेंस को कैसे बनाया, तरीका बताइए। ओह माय गॉड, का खतरनाक प्रश्न पूछ लिया सर। हां, जल्दी बोलिए, कैसे बनाया आपने इसको? बोलो, हमने थोड़ी बनाया होगा, आपने पहले लिखा हुआ है या या नो, आप लोग आप बताइए। जब इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के उत्पाद के फर्स्ट में WH क्वेश्चन जोड़ देते हैं तो डबल। बहुत अच्छा है ना, कितना बढ़िया बोल। अरे भाई, मैंने आपको बताया था ये चौथा सेंटेंस तो तीसरा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इन दोनों सेंटेंस का शुरुआत में हमको WH जोड़ना पड़ता है बस, तो आपका डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है। बहुत अच्छा बोला आपने, क्यों राजी भाई, क्यों नहीं बोल पा? ललिता, आरती आप बताइए, श्वेता आप बताइए, छठवां बताइए इसका हिंदी मीनिंग बताइए इसका। हाँ, अब ये बताइए आप, ऐसे को आपने छठवां सेंटेंस कैसे बनाया आपने, क्या जादू किया आपने कि छठवां सेंटेंस बन गया? नो, आप बताइए आपने कैसे बनाया भाई, आप लगा नहीं, वो चीज लगा है, कैसे बनाया, तरीका क्या होगा इसका? नो, आप बताइए किरण। सर, इसमें जैसे कि तनु ने ने बताया, वैसे ही ना क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर के साथ नहीं, मतलब WH वर्ड के साथ नॉट डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर नहीं तो नो। भूल गए, आप बताइए। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वर्ड की शुरुआत में हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव। इसलिए मैं देखिए क्या बोला ना, किरण ध्यान सुनिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में डबल वर्ड नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में WH जोड़ना है बस, ये तरीका समझे? तो ये था हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक पैटर्न था। हम आशा करते हैं कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो हम अभी वीडियो को अपलोड करेंगे YouTube पे, तब YouTube पे जाके उसको डाउनलोड करेंगे और देखिएगा उसको, ठीक है? आप में से कितने लोगों ने वीडियो डाउनलोड अभी नहीं किया, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से करना चाहिए, है ना? आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, आपको सीखने मिल रहा है उस पे तो कमेंट भी शेयर करिए उस पे, ठीक है? अभी मैं आपको इसको, ये केवल एक ही पैटर्न था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वो पहला पैटर्न था। अभी इसके आगे हम और भी पैटर्न बताने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर भी थोड़ा बदलेंगे, ठीक है? लेकिन आपको बहुत सीखने मिलेगा, ठीक है ना गाइस? तो अभी आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है? थैंक यू गाइस।